मुझे एक वारदात याद आती है। एक बच्चा अपने घर से गायब हो गया। घर वालों ने उसे काफी खोजा, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं लगी। आखिरकार परिजनों ने पुलिस को खबर दी, तो पुलिस ने भी तलाश की बात कही और घर वालों को भी उसे तलाशने की नसीहत देकर रवाना कर दिया गया। अनपढ़ और गरीब परिवार के लोग खाकी के सामने कुछ नहीं बोल सके और फिर उन्होंने अपने स्तर पर अपने लाडले को खोजा, लेकिन उन्हें उनका बच्चा नहीं मिला। लेकिन अगले दिन जो खबर उन्हें मिली, उसके बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक बदमाश ने उस मासूम की जान ले ली थी। उस बच्चे का कोई कसूर नहीं था, लेकिन शैतानी फितरत वाले इंसान ने उसका कत्ल कर दिया था और फिर घर वालों को उसका शव ही मिला। राजस्थान में इस तरह के मामले कोई एक नहीं, बल्कि कई बार खाकी की लापरवाही के चलते भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया और फिर कत्ल की इबारत तैयार होती रही। कहते हैं कि हर शख्स को संयम बरतना चाहिए, उसे सहनशील होना चाहिए, लेकिन बदलते दौर में अब ये सहनशीलता खत्म होती जा रही है और शायद यही कारण है कि हत्या जैसी वारदातों में भी इजाफा हो रहा है। राजस्थान में बीते साल करीब 1700 लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया। बात करें अगर इस साल के गुजरे 5 महीनों की, तो इस 5 महीने में ही करीब 650 लोगों की जान ले ली गई। लगता है अब इंसान की जान की कीमत इतनी सस्ती हो गई कि उसका सौदा आसानी से किया जाने लगा है। हाल ही में कोटा में एक ड्रम में महिला की हत्या का राज कैद हो गया। कातिलों ने पहले एक महिला की हत्या की और उसके बाद उसके शव को इस ड्रम में डालकर शव को आग के हवाले कर दिया गया। हालात ये है कि पुलिस अभी तक उस महिला की शिनाख्त भी नहीं कर पाई। कातिलों की बात करना तो दूर की बात है। हत्या की उस वारदात को देखिए जो अजमेर में की गई। यहाँ बिहार के रहने वाले एक शख्स को उसी के कमरे में मौत की नींद सुला दिया गया। आपसी रंजिश की बदौलत यहाँ खून बहाया गया। वारदात के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन कातिलों का सुराग नहीं। केवल बड़ों की ही बात क्यों, एक बच्ची को भी कातिलों ने अपना शिकार बना डाला, जिसमें भी आपसी रंजिश का ही मामला सामने आया। और इस बार भी इस वारदात की इबारत लिखी गई थी अजमेर में, जहां नशे के आदी पिता की एक छोटी सी गलती के चलते उसकी बच्ची की हत्या कर दी गई। कातिल ने यहाँ पिता को शराब लेने भेज दिया और उसके बाद उस बच्ची का अपहरण कर उसे मौत की नींद सुला डाला गया। कहते हैं शैतानियत जब दिमाग पर हावी हो जाती है तो फिर सोचने समझने की भी हालत नहीं होती। और 12 में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां एक युवक ने अपनी पत्नी को ही मौत की नींद सुला डाला। उसकी हत्या कर दी गई। मामूली सी कहासुनी और आपसी विवाद यहां कत्ल का कारण बन गया। 12 में वारदात का खेल यहीं खत्म नहीं होता। एक युवक ने तो अपनी शादी की चाहत में ही अपनी दादी की हत्या कर दी और फरार हो गया। यहाँ कातिल कोई बाहर का नहीं, वारदात का सारा खेल घर में ही खेला गया था। वाकई दिमाग पर जब खून सवार हो जाए तो फिर इंसानियत के साथ ही किसी की भी जान का खून कर दिया जाता है।
बात चाहे पुरानी रंजिश की हो या फिर आनन फानन में पैदा हुआ वो विवाद जो इस रास्ते तक पहुंच जाता है। एक ताजा मामले की बात करें, जहां सीकर में एक सरपंच को गोलियों से भून दिया जाता है। कत्ल की एक चौंकाने वाली वारदात। इस सरपंच को बदमाशों ने गोलियों का निशाना बना डाला और गोली लगने के बाद सरपंच की मौत हो गई। राजस्थान में सरेआम हत्या की वारदात की चौंकाने वाली तस्वीर। यहां भी कहानी आपसी रंजिश की ही नजर आती है, लेकिन अब खुलासा तो उसी समय होगा जब बदमाश खाकी की गिरफ्त में होंगे। रंजिश की ये वारदात यहीं खत्म नहीं होती। भीलवाड़ा में एक मासूम इस बार आपसी रंजिश का शिकार बन गई। अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर एक बच्ची से उसकी जिंदगी छीन ली। उसे मौत की नींद सुला दिया गया। यहाँ बदमाशों ने मां को बंधक बनाया और फिर बच्ची की हत्या कर दी। वाकई ये तो केवल एक बानगी है उन वारदातों की जिन्होंने राजस्थान में कत्ल का कोहराम मचा दिया। टोंक में एक बच्चा अपनी मां की हत्या का गवाह बन गया, जिसके सामने ही उसके पिता और चाचा चाची ने उसकी मां की हत्या कर दी। बच्चा खुद कहता है कि उसके पिता ने ही मां को लटका दिया। वाकई रूह कपकपाने वाली होती है कत्ल की वारदातें। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल कि क्या अपराधियों को कानून का खौफ नहीं होता? कत्ल जैसी वारदातों को अंजाम देने से पहले क्या गुनहगारों को पुलिस का कोई डर नहीं होता? वाकई सवाल तो बड़ा है, लेकिन इस तरह की घटनाओं को देखने के बाद माना तो यही जा सकता है कि अपराधियों को कानून का कोई खौफ नहीं, क्योंकि अपराधों और अपराधियों पर नकेल कसने का दम्भ भरने वाली हमारी पुलिस यहाँ हाशिए पर ही खड़ी नजर आती है। फर्स्ट इंडिया के लिए क्राइम डेस्क ब्यूरो रिपोर्ट।